फसल क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और हम इस समय मौजूद हैं फार्म टेक समिट 2022 में। हमारे बीच मौजूद हैं अपोलो के मार्केटिंग हेड विक्रम गर्ग जी। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि ये फार्म टेक समिट आखिर है क्या, अपोलो स्पॉन्सर्ड कर रहा है इसे? जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक क्रांति आ चुकी है अपने कृषि वर्ल्ड में, और आज की तारीख में मतलब भारत, जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे कृषि की जो इकोनॉमी है इज़ वेरी वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट, विच एम्प्लॉयज़ मैनी फार्मर्स, हमारे किसान भाई लोग, एंड एट द सेम टाइम उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम फार्म में नई टेक्नोलॉजी लाएं, फार्मिंग में नए नए आविष्कार जो हो रहे हैं, नई नई स्टार्टअप कंपनीज जो आ रही हैं और जो समझ पा रहे हैं कि हम उनके उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है। गवर्नमेंट ने क्या क्या सपोर्ट किया है, हमारे जो OEMs हैं, सारे पार्टनर्स हैं, एलाइड पार्टनर्स who help in making these machineries, reach them, innovate them, उसका यहाँ पे celebration हो रहा है to see that we are on this journey of mechanization, which is very very important। आज जैसे हम जानते हैं कि small and marginal farmers ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 85% वही अपने फार्मिंग में जुड़े हुए हैं और उन तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचाना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द मैकेनाइजेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हम कैसे अफोर्डेबल करें टेक्नोलॉजी को और कैसे इन तक पहुँचाएं और उसके पीछे किन लोगों ने कितना काम किया है उसकी सराहना कैसे हो, उसका आज मकसद है जी। सर अगर हम देखें कृषि क्षेत्र में लगातार बदलाव होते जा रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी ऐसे फार्मर्स हैं लाइक उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, या कंपनियां मेहनत तो कर रही हैं लेकिन उन तक अब भी कहीं ना कहीं एक एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस पर आप क्या राय रखते हैं? सही, एकदम सही, बट होप यही है कि आज की तारीख में फार्मर्स तक पहुंचना उतना दुर्लभ नहीं है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज सब प्रदान कर सकते हैं और मेरे ख्याल से आज सारी कंपनियां जुटी हुई हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजी और नया एक्सपीरियंस दें और नए युवक पीढ़ी को फार्मिंग में जोड़ के रखें। और मेरे ख्याल से बहुत फिजिकल वर्ल्ड में, जैसे हम सब ने देखा कोविड में, नाउ इट्स नो लॉन्गर फिजिकल, इट्स फिजिटल, तो बोथ फिजिकल प्रेजेंस एज वेल एज डिजिटल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि नए नए तरीके से जुड़ने की कोशिश हो रही है। जैसे आपने बताया कि नए तरीके इनोवेट किए जा रहे हैं फार्मर्स तक पहुंचने के लिए, लेकिन अपोलो क्या इस समय कर रहा है? क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं अपोलो की स्पेसिफिकली? अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करें तो आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं? तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी तो यही है कि हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल हो, हमारा जो भी इस मैकेनाइजेशन में फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल टू हार्वेस्टिंग है, जिसमें तरह तरह के एप्लीकेशंस के लिए टायर्स का परफॉर्मेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बड़े साइज़ के टायर, छोटे साइज़ के टायर, ग्रिप, वेदर इन अ वेट सॉइल और इन अ हार्ड सॉइल, उसकी तैयारी टेक्नोलॉजी की तरफ से, हमारी अपोलो की तरफ से वो जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो प्रदान हो, वो अवेलेबल हो। फिर हमने अपने चैनल पार्टनर्स के थ्रू स्पेशल रूरल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है, जिसमें आज मोर देन 5000 आउटलेट्स आर देयर, ताकि वो गांव-गांव, डिस्ट्रिक्ट में अपोलो अवेलेबल हो। फिर हमारी सर्विस टीम है डेडिकेटेड टू रूरल, दे आर ऑल्सो देयर टू सपोर्ट। वी हैव अ फार्म जोन जहाँ पे हमारे किसान भाई लोग आ सकते हैं, उनके वहाँ टायर फिटिंग, टायर बैलेंसिंग फॉर देयर ट्रैक्टर्स, कैसे ट्रैक्टर को मेंटेन करें, वो सब प्रदान किया जा रहा है। और प्लस हमारा पूरा एक्टिवेशन टीम है जो फार्मर्स तक पहुंचता है। ये सब बहुत बहुत जोरदार तरीके से विद डिजिटल इज़ हैपनिंग फ्रॉम अपोलो।
सर, जिस तरीके से आपने बताया कि काम का क्या सिनेरियो है अपोलो का अभी, लेकिन अगर हम बात करें आने वाले टाइम की, तो क्या नए इक्विपमेंट्स हैं जो किसान अपनी ज़मीन पर लाइक खेतों में वो इस्तेमाल कर सकते हैं? उनको अगर अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा, अगर वो पैसा भी खर्च कर रहे हैं और उनको फिर उसका आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, तो एक ये भी बहुत बड़ी परेशानी है। कई किसान ऐसे भी होते हैं सर जो आप तक नहीं पहुँच पाते हैं डायरेक्टली, तो उन किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके आउटपुट्स रहने वाले हैं आने वाले टाइम में? तो सबसे पहले तो हम सब ये जानते हैं कि किसान भाई लोगों के लिए अपने खेती से जो भी उत्पादन होता है उस पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है उनकी इनकम के लिए। सो अपोलो की यही कोशिश रहती है कि हाई क्वालिटी के टायर्स किफ़ायती दाम पे अपने फार्मर्स किसान भाई बंधुओं को मिले। हमारी ये भी कोशिश रहती है कि उनको एजुकेट करें कि सही एप्लीकेशन के लिए सही टायर इस्तेमाल करें। हॉलेज के लिए अलग है, फार्मिंग के लिए अलग है, जैसे मैंने कहा वेट सॉइल के लिए, हार्ड सॉइल के लिए अलग है। और अगर फार्मर्स सही टायर सही एप्लीकेशन के लिए यूज़ करेंगे, उनको उसमें ज़्यादा लाइफ मिलेगी, ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा और इसलिए कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी उनकी कम होगी। सो ये हमारी कोशिश रहती है कि हम हमेशा फार्मर्स को एजुकेट करें कि सही क्वालिटी के टायर्स और सही एप्लीकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने ट्रैक्टर्स के लिए। बिकॉज लाइफ ऑफ अ ट्रैक्टर आज की तारीख में 8 साल 10 साल, कुछ लोग 15 साल तक ले के जा रहे हैं। हमारी भी यही कोशिश है कि टायर की लाइफ और टायर की परफॉर्मेंस हमेशा टॉप क्वालिटी में दें। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सर ने हमें बताया कि अपोलो की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं और कृषि क्षेत्र में किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पूर्ण जानकारी होना, मतलब सही जानकारी ही आपको आपकी फसल का सही उत्पादन दे सकती है। कृषि संबंधित और भी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।